हे गाइस, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एसओएल ड्यू के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या क्या होता है, परसेंटेज कितनी लानी होती है, पर सब्जेक्ट मार्क्स कितने आने चाहिए, और जो CBCS मतलब कि सेमेस्टर सिस्टम आपका चल रहा है, उस सेमेस्टर सिस्टम में आपको पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स चाहिए। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में ER, फेल या अब्सेंट आ जाता है, तब उस केस में आपको घबराना नहीं है। तब आपको क्या करना है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो पर अगर नए हो, पहली बार आए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। एसओएल के रिगार्डिंग सारी अपडेट आपको चैनल एक्सप्लेन पे मिलती है। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ फ्रेंड्स, तो बात करते हैं सबसे पहले सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की। तो देखो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे और अब उनके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसी तरह से थर्ड ईयर में हमारे वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके अभी फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे सेकंड फेज मार्च में, और अभी सिक्स सेमेस्टर उनका चल रहा है। ठीक है, तो इनके पहले हम मार्क्स की बात करेंगे, फिर बात करेंगे इनकी परसेंटेज की पासिंग मार्क्स पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। देखो, थोड़ा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एज़ पर यूनिवर्सिटी रूल। देखो, यूनिवर्सिटी क्या कहती है, यूनिवर्सिटी का रूल क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ईयर पासिंग 50% टोटल ऑफ द पासिंग सब्जेक्ट। इसका मतलब है, अगर मान लो आपने सेमेस्टर थर्ड के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट चुने होंगे, इसी तरह से आपने सेमेस्टर फोर्थ में भी टोटल 4 सब्जेक्ट चुने होंगे, मतलब कि पूरे सेकंड ईयर में आपने 8 सब्जेक्ट चुने हैं। ठीक है, टोटल 4 8 हो गए थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को मिला के। इसी तरह रिस्पेक्टिवली आपने थर्ड ईयर में अगर हो तो आपने फिफ्थ सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट चुने होंगे और आपने सिक्स सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट चुने होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से टोटल आपके भी बन जाते हैं यहाँ पर 8 सब्जेक्ट। तो ध्यान से सुनना, आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं और आपको ईयर पास करने के लिए कितने सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। आपको यहाँ पे लिखा है, यूनिवर्सिटी का रूल कहता है कि अगर आपको पास होना है तो आपको 50% सब्जेक्ट में पास होना चाहिए टोटल। तो अगर मान लो आपके 8 सब्जेक्ट हैं, तो अगर आप 8 में से कोई 2 सब्जेक्ट नहीं, कोई 4 सब्जेक्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो, कोई भी टोटल 4 सब्जेक्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो, तो आप उसमें पास हो जाते हो पूरे ईयर में। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, 4 सब्जेक्ट का कहने का मतलब है, अगर मान लो आप थर्ड सेमेस्टर में, आपने थर्ड सेमेस्टर में मान लो एक भी एग्जाम नहीं दिया, सारे के सारे फेल हो, आपने फोर्थ सेमेस्टर में पूरे के पूरे पास कर लिए चारों, तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाओगे। इसी तरह से फिफ्थ सेमेस्टर भी अगर आपने एक भी नहीं दिया और सिक्स्थ में आपने चारों पास कर लिए, तो आप पास हो जाओगे। सेम टू सेम अगर मैं इसके उल्टा बोलूँ, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में 4 एग्जाम पास कर लिए हैं, फोर्थ में एक भी नहीं दिया, तो भी आप प्रमोट हो जाओगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पास करने होते हैं, हाफ सब्जेक्ट पास करने होते हैं, जितने भी आपके दिए गए हैं 8 में से 4, तो आप पास हो जाते हो। अब चाहे आपने इसमें 1 दिया हो थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में 3 दिए हों, चाहे आपने दोनों में 2-2 दिए हों और दोनों में 2-2 में पास हो गए हो। समझ आ गया मतलब, कहने का समझ आ गया आपको। कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें पास होना कंपलसरी है, चाहे आप सेमेस्टर थर्ड फोर्थ में हो या फिर आप सेमेस्टर 5 और 6 में हो। ये यूनिवर्सिटी का रूल कहता है। अब बात करते हैं नीचे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने आने चाहिए। तो देखो, इसके 2 कैटेगरी आती है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए। आपका क्वेश्चन पेपर जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स होते हैं उनका होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स में से 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। 25 मार्क्स के तो होते हैं आपके असाइनमेंट्स जो आप बोलते हो, 75 मार्क्स के होते हैं आपके पेपर्स जो आप देने जाते हो। ठीक है, ये होता है एनुअल में। अब बात करते हैं CBCS में। तो CBCS में 25 मार्क्स के कोई असाइनमेंट नहीं लिए जाते, टोटल 75 मार्क्स का ही पेपर होता है। तो अगर आप एनुअल में हो तो एनुअल में आपको पास होने के लिए 100 में से टोटल 40 मार्क्स कैरी करने होते हैं। समझ आ गया, हर एक सब्जेक्ट में 100 में से 40 मार्क्स आपको आने चाहिए, तो आप आराम से पास हो जाओगे। और अगर आप CBCS सिस्टम के अकॉर्डिंग देखो, CBCS सिस्टम जो एसओएल के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है 30 आउट ऑफ 75। कहने का मतलब ये है, 75 में से 30 नंबर भी ले आते हो तो आप पास होते हो। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि 40 लाने चाहिए। देखो, 40 अगर आप देखो तो स्किल अप करके 100 में से 40 ही बैठेंगे आपके, मगर यहाँ पे मैं 75 कह रहा हूँ, इसलिए 75 में से 30 बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि 30 ले आए तो पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखो, एसओएल सेमेस्टर सिस्टम जो आपका चल रहा है CBCS वाला, उसमें आपके 25 मार्क्स के असाइनमेंट तो होते ही नहीं है। और असाइनमेंट जब आपके यहाँ पे मना कर दिया, असाइनमेंट नहीं हो रहे, तो आपका बचा 75 मार्क्स। 75 में से अगर आप 30 ले आओगे एसओएल में, तो आप पास हो जाते हो आराम से। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप एनुअल या रेगुलर से हो तो आपके अगर असाइनमेंट भी होते हैं तो 100 का हो जाता है टोटल। तो 100 में से आपको लाने होते हैं 40 मार्क्स।
कहने का मतलब सिंपल यही है कि SOL को भी 40 मार्क्स चाहिए और रेगुलर को भी 40 मार्क्स चाहिए। बस इनको 75 में से 30 लाने होते हैं और इनको 100 में से 40। अगर आप स्किल अप करोगे तो 75 वाले भी 100 में से 40 ही बैठेंगे। समझ आ गया? तो ये डिस्कशन आपकी क्लियर हो गई। अब देखो, हमने बताया कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए, मतलब कि 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 40 नंबर आपके आ गए तो आप पास हो जाते हो हर एक सब्जेक्ट के अंदर। और टोटल सब्जेक्ट होते हैं 8, दोनों ईयर को मिला के, दोनों सेमेस्टर को मिला के। तो उन टोटल 8 सब्जेक्ट में से आपको किन्हीं 4 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी होता है। अब बात कर लेते हैं नीचे। देखो यहाँ पे लिखा है ईयर पास मिनिमम 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट आउट ऑफ 8। देखो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर पास कैसे होता है, आपका पासिंग मिनिमम 4 सब्जेक्ट होना चाहिए आउट ऑफ 8 में से। जितने भी बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चों के 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो 8 में से आपने पूरे ईयर में, जैसे कि आप मान लो सेकंड ईयर में हो, ठीक है, तो सेकंड ईयर में जो आपके टोटल 3rd और 4th सेमेस्टर हैं, आपने टोटल 8 में से 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए तो आप अगले सेमेस्टर में या अगले ईयर में प्रमोट कर दिए जाते हो। सेम इसी तरह 5th सेमेस्टर में हो या 6th में आपने कोई 4 सब्जेक्ट पास कर दिए, 4 में फेल हो तो वो भी आप प्रमोट कर दिए जाओगे। ठीक है, अभी उन बच्चों की भी बात करेंगे जो फेल हो गए हैं, क्या उनको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं नहीं देने पड़ते, वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट करो। देखो अब नीचे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि आपको कितने सब्जेक्ट पास करने होते हैं टोटल। नीचे लिखा है ग्रेजुएशन कंप्लीट ऑल द सब्जेक्टिव 1 to 6। यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन कंप्लीट कब मानी जाती है। देखो अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो, ठीक है, आपका अगर मान लो कोई 3rd सेमेस्टर है तो 3rd सेमेस्टर वाले एग्जाम अपने 8th सेमेस्टर में देते हैं, मतलब कि 5th में आप दे सकते हो। ठीक है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट कब मानी जाती है, जब आप पूरे के पूरे 1 से लेकर 6 सेमेस्टर के अंदर पास हो जाते हो, तब आपको बोलते हैं आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। आपका अगर एक भी सब्जेक्ट में ER आ गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक भी सब्जेक्ट में ER आया, इसका मतलब है आपने वो ER का एग्ज़ाम देना होगा। पास तो आप हो जाओगे मगर आपको वो ER का एग्ज़ाम देना होगा, वरना रिजल्ट में एब्सेंट और ER शो होता है। जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती, जब तक आप एक भी सब्जेक्ट को ER या फेल अगर आया है तो उसको पास नहीं कर लेते। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का रूल होता है। अब नीचे बात कर लेते हैं इन केस। देखो मैंने नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, इन केस ऑफ ER, अगर आपका कोई ER आ जाता है किसी भी सेमेस्टर में, तो देखो पहले हम बात करेंगे ओड सेमेस्टर वालों की। ओड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, चाहे वो सेमेस्टर 1 से हो, चाहे सेमेस्टर 3 से हो या फिर सेमेस्टर 5 से, ओड सेमेस्टर का किसी भी 4th या 6th सेमेस्टर में जो अभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, किसी का भी ओड सेमेस्टर में ER या फेल या एब्सेंट आ जाता है और वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है, सपोज करो इस ईयर 6th सेमेस्टर में है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, तब उन बच्चों का ER का एग्ज़ाम कब होगा, तो देखो उनका एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में लिया जाएगा उन ER सब्जेक्ट्स का। समझ आ गया? ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाएगी मगर वो ग्रेजुएशन तब तक मानी नहीं जाएगी जब तक आपका कोई ER एग्ज़ाम है आप उसको नहीं दे देते। नीचे इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इवन सेमेस्टर की, तो देखो इवन सेमेस्टर का भी सेम रूल है, नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, ये 3 है, 2nd, 4th और 6th। इन तीनों में से अगर किसी में भी आप 6th सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हो, SOL से, रेगुलर से, NCVEP से, आप इन तीनों में से किसी में भी फेल हो जाते हो, ER आ जाता है, एब्सेंट आ जाता है, आप प्रमोट तो कर दिए जाओगे मगर इनकी ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप इन तीनों में से किसी में भी अगर ER आया है सब्जेक्ट में, उसको पास नहीं कर लेते। अब बात करते हैं, बच्चे पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा फिर इनका ER अगर आ गई तो देखो एग्ज़ाम कब होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम का क्या है, एग्ज़ाम आपके होंगे यहाँ पे जिनका सेमेस्टर 2nd है, 4th है, 6th है, इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे मई में 2023 में। जो सेमेस्टर 6th अभी क्लियर कर लेंगे उनकी ग्रेजुएशन बोलने को तो हो जाएगी कंप्लीट, मगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में ER है तो अब उनके एग्ज़ाम होंगे फिर सेमेस्टर 2 या 4th या 6th के मई में, मतलब कि नेक्स्ट ईयर सेम इसी तरह इसी इवेंट सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ओड सेमेस्टर में आपका ER आता है तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, मतलब कि कहने का ये है आपके 6 महीने और एक्स्ट्रा लगेंगे, आपका साल एक ख़राब होएगा थोड़ा। ठीक है, 6 महीने तो आपके लग जाएंगे। तो ये था पूरे की पूरी गाइडलाइन जो मैंने आपको समझाई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेड सिस्टम की। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ ग्रेड की। देखो CBSE सिस्टम चल रहा है आप लोगों को पता ही है, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो या फिर 6 में हो, आपका कोई भी सेमेस्टर हो, ये है CBSE सिस्टम। तो आपको जानना ज़रूरी है, इसमें कभी भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाते, आपको ग्रेड दिए जाते हैं। तो ग्रेड से होता क्या, देखो अगर आपको ग्रेड कैसे मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 इन मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड मिलते हैं। अगर आपके वहाँ पर देखा होगा कि आपको 10 नंबर आए हैं तो मतलब आपका आउटस्टैंडिंग है, अगर आपके 9 आते हैं तो A+ माना जाता है, मतलब एक्सीलेंट है,
अगर आपके 8 नंबर आते हैं मतलब कि ए है, वेरी गुड हो। अगर आपके 7 नंबर दिए जाते हैं वहाँ पे ग्रेड में, मतलब बी प्लस गुड है। अगर आपके मान लो 6 है मतलब कि बी आपको मिला है तो आप एवरेज अबोव हो और आपके 6 नंबर है। अगर आपको सी मिलता है मतलब आप एवरेज हो, और पी मतलब होता है पास, जो कि आपके 4th नंबर पर मिलता है। अब बच्चों का डाउट्स आता है सेमेस्टर 6 का, या फिर बच्चे जो है एस के सेमेस्टर सिस्टम वाले वो पूछते हैं अगर हम फेल हो जाते हैं 4 से नीचे तो आपको क्या 3, 2 और 1 देखने को मिलेगा। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप फेल हो जाते हो इन केस किसी भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आप ERF फेल हो जाते हो तो सीधा आपको वहाँ पर एब्सेंट, फेल या F लिख के शो करेगा, और वहाँ पर आपको कोई भी ग्रेड 3, 2, 1 करके देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि CBSE सिस्टम का रूल है वो ग्रेड मार्क्स देते हैं 4 तक। 4 से नीचे चाहे आपके 3 हो चाहे 2 हो सीधा वो 0 करेंगे, और 0 करने के बाद आपको वहाँ पे फेल दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके एग्ज़ाम मैंने बता दिया ER के कब होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग्स आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये सिस्टम था पूरा CBCS का। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कितने मार्क्स आपको टोटल चाहिए, पर सब्जेक्ट में कितने आने चाहिए, आपका अगर फेल हो गया तो आपको कैसे एग्जाम देने हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट में बता सकते हो, नीचे टेलीग्राम चैनल है, कमेंट चैनल है, व्हाट्सअप है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन दबा लेना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एसएल के रिगार्डिंग आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।